नमः। जिस पुत्र के राज्याभिषेक की तैयारी पूरी अयोध्या कर रही थी, जिसके स्वागत में महलों को सजाया जा रहा था, वही राम आज वन के निर्जन मार्गों पर चल रहे हैं। एक ओर चित्रकूट की शांत वादियां हैं, तो दूसरी ओर अयोध्या का रोता हुआ राजमहल। यह श्री वाल्मीकि रामायण के सर्ग संख्या 56 से 60 का मैं आज प्रसंग आप लोगों को बतला रहा हूँ, जो कि अयोध्या कांड का है। वन में राम धर्म निभा रहे हैं और अयोध्या में पिता दशरथ राम वियोग में टूटते जा रहे हैं। आज की कथा में हम यह जानेंगे कि कैसे श्री राम चित्रकूट पहुँचे और कैसे महर्षि वाल्मीकि ने उनका स्वागत किया, कैसे लक्ष्मण ने अपने हाथों से पर्णकुटी अर्थात कुटिया बनाई पत्तों से, और कैसे अयोध्या लौटे मंत्री सुमंत्र और कैसे कौशल्या के हृदय को उन्होंने सांत्वना देने का प्रयास किया। अयोध्या कांड सर्ग 56। वन की रात्रि अब समाप्ति की ओर थी। आकाश में हल्की लालिमा फैलने लगी थी। वृक्षों पर बैठे पक्षी मधुर स्वर में चहचहाने लगे थे। कहीं कोयल की ध्वनि, कहीं जलधारा का संगीत, तो कहीं मुनियों के आश्रम से आती वेद मंत्रों की ध्वनि। पूरा वन मानो प्रभु के स्वागत में जाग उठा था। इसी समय मर्यादा और धर्म के स्वरूप श्री राम ने अपने आंखें खोली। उन्होंने पूर्व दिशा की ओर देखा और फिर बड़े प्रेम से अपने अनुज लक्ष्मण को संबोधित किया। प्रभु श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण से कि हे सौमित्र, देखो वन के पक्षी जाग चुके हैं, दिशाएं प्रकाशमान हो रही हैं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। लक्ष्मण तुरंत उठ बैठे। उनकी आंखों में थकान नहीं था, केवल सेवा का भाव था, सेवा की तत्परता थी। उधर सीता भी जाग चुकी थी। उन्होंने नदी के स्वच्छ जल से यमुना जी के जल से स्नान किया, क्योंकि प्रयागराज से उन्होंने तीनों लोग जो है कि यमुना जी पार कर चुके थे। तीनों लोगों ने संध्या बंदन, आचमन और नित्य कर्म पूर्ण किए। इसके बाद पुनः वन यात्रा आरंभ की चित्रकूट के लिए। मार्ग अत्यंत रमणीय था। बड़े बड़े साल के वृक्ष, पलाश के लाल पुष्प, लताओं से ढके हुए वनपथ, इधर उधर विचरते हिरन, वृक्षों पर बैठे मोर। वन का प्रत्येक दृश्य मन को मोहित कर रहा था। चलते चलते श्री राम सीता से कहते हैं कि हे देवी, देखो यह वन कितना सुंदर है। राजमहल का वैभव भले ही यहाँ न हो, लेकिन यहाँ प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य है। सीता प्रसन्न होकर चारों ओर देखने लगती हैं। उनके लिए वन का प्रत्येक दृश्य एक नया सवेरा होता था। कुछ दूरी पर पहुँचने पर उन्हें दूर से विशाल और मनोहर चित्रकूट पर्वत दिखाई दिया। सुबह से चलते चलते शाम हो गई थी, तो शाम को चित्रकूट पर्वत दिखाई दिया। पर्वत की चोटियों पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी। नीचे मंदाकिनी नदी बह रही थी। चारों ओर आश्रमों से उठता यज्ञ धूम वातावरण को पवित्र बना रहा था। यह दृश्य देखकर श्री राम का मुख आनंद से खिल उठा। उन्होंने कहा कि हे लक्ष्मण, यही चित्रकूट है। यह स्थान अत्यंत पवित्र और रमणीय है। यहाँ ऋषि मुनि तप किया करते हैं। यहाँ रहकर वनवास का समय भी हम लोग सुखपूर्वक बिता पाएंगे। धीरे धीरे चित्रकूट के समीप पहुँचने पर उन्होंने देखा कि वहाँ अनेक तपस्वियों के आश्रम दिखाई दे रहे थे। मुनि जप और हवन में लीन थे। कहीं वेद पाठ का उच्चारण हो रहा था, तो कहीं अग्निहोत्र। इसी क्रम में वे पहुँचे महर्षि वाल्मीकि
के आश्रम में। आश्रम का वातावरण अत्यंत शांत था। मृग अर्थात हिरण निडर होकर वहाँ घूम रहे थे। पक्षी वृक्षों पर बैठे हुए थे। तपस्वी लोग ध्यान में लीन थे। श्री राम ने आगे बढ़कर विनम्रता से महर्षि वाल्मीकि को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। सीता और लक्ष्मण ने भी उनका चरण वंदन की। वाल्मीकि जी ने जैसे ही राम को देखा, उनके नेत्र आनंद से भर उठे। उन्होंने प्रेम पूर्वक आसन प्रदान किया और राम से उन्होंने बोला कि हे राम, तुम्हारा आगमन केवल एक राजकुमार का आगमन नहीं है, धर्म स्वयं इस आश्रम में पधारा है। राम ने अत्यंत विनम्रता से कहा कि हे भगवान, पिता की आज्ञा से हम वनवास के लिए यहाँ आए हैं। कृपा करके ऐसा स्थान बताइए जहाँ हम निवास कर सकें और जो है कि अपने 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर सकें। महर्षि वाल्मीकि जी मुस्कुराए। उन्होंने चित्रकूट की महिमा का विस्तार से वर्णन किया कि हे राम, यह पर्वत अत्यंत पवित्र है। यहाँ फल मूल प्रचुर मात्रा में है। मंदाकिनी नदी का शुद्ध जल भी है। ऋषियों का यहाँ निवास है। हिंसक पशुओं का भय यहाँ पर कम है। यह स्थान तप और शांति का संगम है। तुम यही निवास करो। राम ने प्रणाम किया वाल्मीकि जी को। फिर तीनों आगे बढ़े। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी आगे बढ़े और चलते चलते वे मंदाकिनी नदी के समीप पहुंच गए। वहाँ का दृश्य अद्भुत था। स्वच्छ जल, वृक्षों की छाया, कमलों से भरे जलाशय और पक्षियों का मधुर कलरव। राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे सौमित्र, यह स्थान रहने योग्य प्रतीत होता है। चित्रकूट पहुँचने पर श्री वाल्मीकि रामायण का 56 सर्ग समाप्त होता है। अब 57 सर्ग का प्रारंभ करता हूँ अयोध्याकांड के, जिसमें अब श्री राम ने लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह स्थान समतल है, नदी निकट है, वृक्षों की छाया भी है। यदि तुम्हें उचित लगे तो यही पर्णकुटी बनाई जाए। इतना सुनते ही लक्ष्मण तुरंत कार्य में जुट गए। उन्होंने वन से मजबूत लकड़ियाँ काटी, बाँस एकत्र किए, बड़े बड़े पत्ते लाए। फिर अत्यंत सावधानी से पर्णकुटी का निर्माण आरंभ किया। इसी नाम पर आज भी चित्रकूट जाते हैं तो उसका राम घाट पे पर्णकुटी आपको देखने को मिलेगी। कभी वे लकड़ियों को बांधते तो कभी छप्पर तैयार करते, कभी वे लकड़ियों को बांधते, कभी छप्पर तैयार करते, कभी भूमि समतल करते। उनके मन में केवल एक ही भावना थी, प्रभु और माता सीता को किसी प्रकार का कष्ट न हो। कुछ समय बाद अत्यंत सुंदर पर्णकुटी तैयार हो गई। कुटिया देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई तपस्वी आश्रम हो। वह कुटिया नहीं बल्कि वह आश्रम हो। श्री राम ने प्रसन्न होकर लक्ष्मण की ओर देखा और कहा कि हे सौमित्र, हे लक्ष्मण, तुमने यह कार्य अत्यंत सुंदर ढंग से और बहुत ही शीघ्र किया है। इसके बाद श्री राम ने विधि पूर्वक वास्तु शांति एवं देव पूजन की तैयारी की। तब भी वास्तु शांति की पूजा होती थी। वन में उपलब्ध सामग्री से पूजा संपन्न हुई। देवताओं का स्मरण किया गया। फिर राम ने सीता को आगे करके कुटिया में प्रवेश कराया। अब चित्रकूट में उनका नया निवास आरंभ हो चुका था। रात्रि आ गई। चंद्रमा की शीतल रोशनी पर्वतों पर पड़ रही थी। मंदाकिनी का जल चमक रहा था। सीता उस वन की शांति को देख रही थी। राम प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कर रहे थे और लक्ष्मण धनुष लेकर पहरा दे रहे थे। यहीं पर अयोध्या कांड का 57 सर्ग समाप्त होता है। अब वाल्मीकि रामायण का 58 सर्ग में चित्रकूट में प्रभु पहुंच चुके हैं और चित्रकूट में अब नया जीवन आरंभ हो चुका है। प्रातःकाल तीनों मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। फिर संध्या वंदना पूजा और ऋषियों के दर्शन होते हैं। इसके बाद
लक्ष्मण वन से फल फूल लाते हैं। श्री राम कभी सीता को वन के वृक्षों की विशेषता बताते हैं तो कभी पर्वत की शोभा दिखाते हैं। मित्रों, मैं जिस दिन प्रभु श्री राम वहाँ पर पहुँचे थे चित्रकूट, उसी दिन और उसके सुबह का प्रसंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रभु कहते हैं कि हे देवी, देखो इस पर्वत की सुंदरता, देखो इन पक्षियों के मधुर स्वर, वन जीवन में कितना शांत और पवित्र है। सीता प्रसन्न थी क्योंकि उनके लिए प्रभु के साथ रहना ही सबसे बड़ा सुख था। लेकिन उसी समय अयोध्या में शोक की लहर दौड़ रही थी। राजमहल सुना हो चुका था, नगरवासी रो रहे थे। इसी बीच मंत्री सुमंत्र वन से लौटकर अयोध्या पहुंचते हैं। जब लोगों ने रथ को बिना राम के लौटते देखा, पूरा नगर विलाप करने लगा। स्त्रियां रोने लगीं, वृद्ध लोग व्याकुल हो उठे। सुमंत्र का हृदय भी भारी था। यहाँ पर अयोध्या कांड का 59 सर्ग प्रारंभ होता है। सुमंत्र सीधे राजमहल में पहुँचते हैं। महाराज दशरथ पहले से ही व्याकुल होकर बैठे हुए थे और सुमंत्र का राह देख रहे थे कि कब श्री राम को लेकर लौटेंगे। उन्होंने जैसे ही सुमंत्र को देखा, तुरंत पूछने लगे कि हे सुमंत्र, मेरा राम कहाँ है? क्या उसने भोजन किया? क्या सीता सुरक्षित है? लक्ष्मण क्या कर रहे हैं? वे क्यों नहीं आए? सुमंत्र की आंखों से आंसू बहने लगे। सुमंत्र ने आगे बताया कि हे राजन, राम ने आपके चरणों में प्रणाम कहा है। उन्होंने कहा है कि पिताजी की आज्ञा ही उनके लिए सर्वोच्च धर्म है। फिर सुमंत्र ने चित्रकूट का वर्णन किया, वहाँ की शांति, वहाँ का वातावरण, राम का धैर्य, सीता का साहस और लक्ष्मण की सेवा। उन्होंने बताया कि लक्ष्मण एक क्षण के लिए भी राम और सीता की सेवा से अलग नहीं होते हैं। यह सुनकर दशरथ का हृदय और अधिक व्याकुल हो उठा। वे बार बार कहने लगे, हाय राम, मेरा प्रिय पुत्र कहाँ है? इसी विलाप के साथ अयोध्या कांड का सर्ग संख्या 60 प्रारंभ होता है। अब पूरा राजमहल शोक में डूब चुका था। कौशल्या माता राम के वियोग में विलाप कर रही थी। वे रोते हुए कहती थी, मेरा राम वन में कैसे रहता होगा? क्या उसने भोजन किया होगा? सीता को कितने कष्ट होते होंगे। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सुमित्रा भी बहुत दुखी थी, लेकिन वे धैर्य बनाए रखने का प्रयास कर रही थी। तभी मंत्री सुमंत्र ने अत्यंत विनम्रता और धैर्य के साथ कौशल्या को समझाना आरंभ करते हैं। चूँकि माता कौशल्या अपने एकलौते पुत्र के वियोग में बार बार मूर्छित हो जा रही थी। मंत्री जी कौशल्या को समझाते हुए कहते हैं कि हे महारानी, श्री राम साधारण पुरुष नहीं हैं। वे धर्म के लिए वन गए हैं। वन भी उनके लिए कष्टदायक नहीं है। फिर उन्होंने चित्रकूट का वर्णन किया। वहाँ मंदाकिनी नदी बहती है। पर्वतों की सुंदरता का अद्भुत वर्णन किया। ऋषियों का निवास है। राम का अत्यंत धैर्य और शांति के साथ दृढ़ रहे। इसी सब विषयों को लेकर के माता कौशल्या को समझाने लगे। सुमंत्र ने कहा कि सीता जी भी अत्यंत साहस के साथ वन जीवन अपना रही हैं और लक्ष्मण तो दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। धीरे धीरे सुमंत्र के वचनों से माता कौशल्या का मन कुछ शांत होने लगा, लेकिन राम वियोग का दुख पूरे महल में अब भी छाया हुआ था। वन में चित्रकूट की शांत वादियाँ थीं, लेकिन अयोध्या में हर हृदय रो रहा था।
पूरा राजा दशरथ का महल से लेकर के संपूर्ण अयोध्या नगर रो रहा था। एक एक नगरवासी विलाप कर रहे थे। एक ओर राम अपना धर्म निभा रहे थे, तो दूसरी ओर पिता का हृदय पुत्र के वियोग में टूटता जा रहा था। लेकिन यह तो अभी शुरुआत थी। आगे आने वाले सर्गों में अयोध्या का शोक और भी गहरा होने वाला है। तो मित्रों, और मनोरथ और राम कथा का एक ऐसा मोड़ भी पहुंचेगी जहां पूरा संसार धर्म, त्याग और प्रेम का वास्तविक अर्थ देखेगा। इसी के साथ श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का सर्ग संख्या 60 तक समाप्त होता है। 61 सर्ग से मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। श्री वाल्मीकि रामायण से ओरिजिनल कथा प्रभु श्री राम जी का जो लोग भी श्रवण कर रहे हैं वे बहुत ही भाग्यशाली हैं, और संपूर्ण श्री वाल्मीकि रामायण को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जिस तरह से श्री रामचरितमानस को मैंने वीडियो बना करके आप लोगों के लिए श्रवण के लिए प्रस्तुत किया हूं, उसी तरह से संपूर्ण श्री वाल्मीकि रामायण का पठन करके आप लोगों को श्रवण करने के लिए आप इसे MP3 में भी श्रवण कर सकते हैं। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है इसके लिए, जिसमें श्री वाल्मीकि रामायण और श्री तुलसीकृत श्री रामचरितमानस दोनों रामायण आपको एक ही जगह पर एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसे आप MP3 में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं और वीडियो के रूप में भी देख सकते हैं। तो अगले प्रसंग में फिर से मिलता हूँ। जय सिया राम, सीताराम।